दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट का पूरा इलाज बताऊंगा, जिसको मेडिकल की भाषा में पिगमेंटेशन या मेलाज्मा कहा जाता है। काफ़ी लोगों को आपने चेहरे पर देखा होगा कि चेहरे पर धब्बे के रूप में काले-काले धब्बे आँखों के आसपास चेहरे पर या माथे पर दिखता है, तो इसी को मेलाज्मा कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मेलाज्मा होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों हमारे स्किन के अंदर रंग बनाने वाली एक सेल होती है, जिसको मेलानोसाइट सेल कहते हैं, और उसी मेलानोसाइट सेल के अंदर मेलानिन नाम का एक एंजाइम्स बनता है, यानी कि कलर बनता है। उसी मेलानिन एंजाइम की वजह से आदमी का रंग काला होता है, गोरा होता है, इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। तो अगर किसी भी कारण से हमारे स्किन का जो मेलानोसाइट सेल होता है, वो अत्यधिक रंग बनाने लगे, तो उसके कारण हमारा स्किन कहीं काली, कहीं गोरी, कहीं भूरी दिखाई देने लगती है। और इस तरह से कहीं काली, कहीं भूरी तथा कहीं गोरी दिखाई देने की वजह से हमारा स्किन काफ़ी खराब दिखने लगता है। तो इसी को मेलाज्मा कहा जाता है। मेलाज्मा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट बनने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे जो पहला कारण है, वह है एक्ने स्कार। तो एक्ने के वजह से हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट और काले धब्बे पड़ जाते हैं। दूसरा कारण है कि उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है और उम्र के ज़्यादा होने के साथ-साथ स्किन पर धब्बे और डार्क स्पॉट बनना संभव हो सकता है। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, तो उसके वजह से भी उसके चेहरे पर ब्राउन स्पॉट या डार्क स्पॉट बन सकता है। और चौथा कारण है कि अगर आपको लीवर की समस्या है, लीवर में कोई बीमारी है, तो लीवर की बीमारी होने के वजह से भी आपको चेहरे पर डार्क स्पॉट बन सकता है। और पाँचवां कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत कई तरह के हार्मोन्स का उतराव-चढ़ाव और हार्मोन अत्यधिक बनता है, तो उसके वजह से भी डार्क स्पॉट बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम खत्म हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है, तो वो डार्क स्पॉट धीरे-धीरे अपने ही समाप्त हो जाते हैं। और छठा कारण है कि जो महिलाएँ ज़्यादा दिनों तक बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन लगातार काफ़ी महीनों से करते हैं, तो उसके वजह से भी डार्क स्पॉट चेहरे पर बन जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से जो डार्क स्पॉट बनता है, वो पूरे चेहरे पर बनता है, काले धब्बे बन जाते हैं। सातवां कारण है कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो तनाव की वजह से भी उनके चेहरे पर डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन हो सकता है। और आठवां कारण है, और सबसे बड़ा जो कारण है, कि जो लोग ज़्यादा बाहर में कड़ी धूप में रहते हैं और कड़ी धूप में उनका काम करने का काम होता है, तो उसके वजह से सूरज की कड़ी धूप और रोशनी लगने की वजह से भी हमारे जो स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट सेल होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और वो ज़्यादा रंग बनाने लगते हैं। तो उसके वजह से भी डार्क स्पॉट बन जाता है। और चेहरे पर डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन होने का एक और कारण है कि काफ़ी लोग मेडिकल स्टोर पर से जाकर के स्टेरॉइड वाली क्रीम्स अपने चेहरे पर बिना डॉक्टर की सलाह के अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। उसके वजह से भी स्किन में डार्क स्पॉट बन जाता है। ये स्टेरॉइड वाली जो क्रीम्स होती हैं, उसको लगाने की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाती है और स्किन पतली हो जाती है, और जब धूप में आप जाते हैं तो उससे स्किन जल जाता है और उसके वजह से आपको डार्क स्पॉट बनने लगते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो चेहरा काला पड़ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। इसमें 3 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिसमें स्टेरॉइड होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है और ट्रेटिनोइन होता है। तो इन 3 दवाइयों का मिश्रण होता है, और इसको चेहरे पर अप्लाई करने से, लगाने से आपका चेहरा धीरे-धीरे साफ होने लगता है और डार्क स्पॉट हटने लगते हैं। तो इसके ब्रांड नेम की बात करें तो स्किन लाइट, मेलालाइट, इस तरह के क्रीम्स आते हैं, और इसको आप 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू आप लगाते हैं, तो इससे
चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसके अलावा मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में कई तरह के और क्रीम्स आते हैं, जैसे एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड। इस तरह के जो क्रीम्स होते हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसको पूरे चेहरे पर लगाने से मेलाज्मा के धब्बे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये बिल्कुल सेफ दवा है। इसको आप लगातार हमेशा यूज कर सकते हैं। इससे आपका चेहरा साफ भी हो जाता है और मेलाज्मा और धब्बे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में एक और दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा जा रहा है, जो ट्रेसेनेमिक एसिड का टैबलेट जो है उसको लो डोज में दिया जाता है और इसको देने से काफ़ी पिगमेंटेशन या मेलाज्मा में काफ़ी हद तक जो है इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखा जा रहा है और इसको लेने से काफ़ी जल्दी जो है मेलाज्मा ठीक होता है। तो दोस्तों, इन सभी क्रीम्स को रात्रि में लगाना है और स्किन टेस्ट करने के बाद ही इसका यूज करना है। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तब इसको पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है और रात में अप्लाई करना है और सुबह में इसको धो लेना है। और दिन में कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज कर सकते हैं। साथ में चूँकि ये जो क्रीम्स होते हैं, ट्रेटिनोइन जो क्रीम्स होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और इससे जो है स्किन ड्राई होने का चांस ज़्यादा होता है और सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको दिन में सनस्क्रीन लोशन लगाना है, जिसका जो स्ट्रेंथ है कम से कम 30 से 50 एसपीएफ का होना चाहिए। इसको ज़रूर लगाना है। इन सभी क्रीम का यूज कम से कम 3 से 6 महीने तक लगातार करना है, तब ये आपके चेहरे को साफ कर पाएगी। इसके साथ-साथ आपको कुछ अपने चेहरे का, स्किन का देखभाल भी करना ज़रूरी है। जैसे आप जब भी बाहर जाएँ, धूप में जाएँ, तो आप तौलिया का इस्तेमाल करें, छाते का इस्तेमाल करें और जब धूप में आप बाहर जाएँ, तो किसी सनस्क्रीन लोशन का आप चेहरे पर अप्लाई ज़रूर करें। बिना डॉक्टर के कोई भी अ, स्टेरॉइड युक्त क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई ना करें, उससे स्किन खराब हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिक्स पिल का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के सलाह के ना करें। तो दोस्तों, मेलाज्मा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।